श्रम विधि संशोधन विधेयक 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन का युग है। आज भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए श्रमिक और प्रबंधक के रिश्तों में सुधार बहुत जरूरी है। इस बात की आवश्यकता भारत के संविधान निर्माताओं ने भी की थी और संविधान की जो प्रियम्बल है उसके अंदर भी इस बात का प्रावधान किया गया था कि हम अपने देश के जो लेबर क्लास के लोग हैं हम उनके हितों की रक्षा करेंगे और उसी बात को आगे रखते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की धारा में ये राइट टू लाइफ और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसकी व्यवस्था की और समय समय पर बहुत से कानून लेबर रिफॉर्म्स के बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 1919 से ये सिलसिला शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस विषय में बहुत से कानून बनाए। आज जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, इस सरकार का विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है और जो कर्मचारी है वो एक दूसरे के खिलाफ ना समझते हुए भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेवारी को समझें और इस प्रकार के रिश्ते आपस में डेवलप करें जिससे राष्ट्र उन्नति की ओर जाए। उन्हीं चीजों को रखते हुए ये परिवर्तन आएंगे। हमारी सरकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई एक पक्ष जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करता रहे और दूसरा पक्ष जो है उसको सहता रहे। इस सब के खिलाफ ही एक पारदर्शी योजना बनाने के अंतर्गत ही ये बिल लाया गया है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्रों ने बोलते हुए बहुत सी बातें कही कि हम ये बिल लाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने इन मित्रों से कि क्या 2005 में इस बिल का प्रारूप नहीं बना? क्या ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी में बार बार नहीं गया? क्या जितने भी देश के अंतर्गत जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या उन्होंने यूपीए सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के कारण 20-21 फरवरी को राष्ट्रव्यापी 20-21 फरवरी 2013 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया? क्या उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम एक अपील जारी नहीं की? क्या 2011 में इस बिल को दोबारा से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाया गया? अगर आज सारे विश्व परिदृश्य को देखते हुए अगर इस प्रकार का ये एक बिल आया है जिसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं बल्कि एक सरलीकरण का प्रावधान किया गया है जिससे हमारी लेबर क्लासेस को भी लाभ होगा और हमारे देश के अंदर हम जिस प्रकार का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं और जो
आज हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, सारी दुनिया के अंदर भारत की एक ग्रोथ स्टोरी को लेकर जा रहे हैं और सारे विश्व की सरकारों से, विश्व के नेताओं से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप भारत में आइए, आपको हर तरह की सहूलतें भारतवर्ष के अंदर मिलेंगी। आप पूंजी का निवेश भारतवर्ष के अंदर करिए, हम आपको एक ऐसा ढांचा खड़ा करके देंगे जिसमें आपको कार्य करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। उसी दृष्टि से इस प्रकार का यह बिल लाया गया है। कहा गया है, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति ने चाहे कितना भी महंगा जूता क्यों ना खरीदा हो, अगर वो जूता बार बार खरीदने वाले के पांव को काट रहा है, खरीदने वाला कोशिश करता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि किसी तरह से मेरे पैसे बेकार ना जाएं। वो उसमें पतावा पाता है, वो उसमें कोई सामान थोड़ा सा रखता है, उसकी एड़ी ना कटे। लेकिन बार बार प्रयत्न करने के बाद जब वो अपने पैसे को बचाने में नाकामयाब हो जाता है और फिर भी वो जूता उसको काट रहा है, तो फिर वो जूता चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, ऐसे जूते को फेंक दिया जाता है। इसी तरह से देश की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए समय समय के ऊपर ये जो हिंदुस्तान की मंदिर बना है, ये जो पार्लियामेंट बनी है, ये पार्लियामेंट इसी उद्देश्य से बनी है कि अगर कोई कानून राष्ट्र के विकास में बाधा आते हैं और राष्ट्र के समक्ष जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, अगर वो कानून उन परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। जब ये कानून बने थे तब इंटरनेट कहां था, तब फेसबुक कहां थी, तब डिजिटल क्रांति कहां थी, और तब आईटी सेक्टर तो कहां था, और तब तो भारत की जो छवि थी दुनिया में, वो कहा करते थे जब भी हमारा कोई नेता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाता था तो कार्टून छपते थे, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे, अनाज मांगने के लिए आए होंगे, कपड़े मांगने के लिए आए होंगे। मैं तो अपने इन कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि देखिए कि भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से सारे विश्व के अंदर भारत का परिदृश्य बदला है और किस तरह से आज सारी दुनिया भारत के अंदर खींची आ रही है। जापान कह रहा है मैं जो है भारत के अंदर निवेश करूंगा, चाइना कह रहा है मैं निवेश करूंगा, अमेरिका कह रहा है मैं निवेश करूंगा। और आपने कल परसों सार्क का नजारा तो देखा होगा, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा अड़ियल रुख अपनाना चाहा और जो समझौते हो रहे थे उनके अंदर थोड़ा सा अड़ंगा रड़ाना चाहा, तो सारी दुनिया के सार्क के जो देश थे नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए और सबने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। और नवाज शरीफ को भी मजबूर होकर एनर्जी क्लास के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े। ये जो परिवर्तनकारी बिल आ रहे हैं ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर आ रहे हैं। हम भारत के श्रमिकों का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस देश के अंदर भागीदार बने, वो एक डिग्निटी पूर्ण जीवन जो है भारत के अंदर जिए।
हमारी सरकार इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला श्रमिक वो अपने वेतन के लिए तड़पता रहे और उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहे। हम तो इस प्रकार की नीतियां अपनाएंगे कि उनके घर के अंदर भी जो विकास हो रहा है उसकी रोशनी उसके घर के अंदर भी आए, ताकि भारत एक महान राष्ट्र बने। और हम उस छवि से आज छुटकारा चाहते हैं जो हमारे देश को भिखमंगों का देश कहा करते थे, जो हमारे देश को सुपेरों का देश कहा करते थे। हम चाहते हैं कि वो सभी इस बात को स्वीकार करें कि ये जो सरकार परिवर्तन ला रही है, लोकसभा के अंदर जो कानून ला रही है, चाहे वो लेबर से संबंधित हो, चाहे वो कहीं अन्य कानून हो, उन सब से हम अपने देश को एक महान देश बनाना चाहते हैं। उसी दृष्टि से एक ये बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। और मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है 10 साल तक तो कोई सबक सीख नहीं सकी, अरे कम से कम अब आप देखिए जो नजारा हिंदुस्तान का दुनिया में बन रहा है, अब तो सीख लो, अब तो आंखें खोल लो कम से कम। मैं तो यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धर्मवीर गांधी।